क्या बताऊं तुम्हें कि मैंने जितनी तकलीफ उठाई है अपने किए की, वो उस कैंसर से भी ज्यादा शदीद थी जिससे लड़के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। समन कैसी है? अंदाजा था कि तुम जवाब नहीं दोगे, इसीलिए काफी देर से सोच रही थी कि किस बहाने से तुमसे बात करूं। जब आपको पता है तो फिर कोशिश क्यों कर रही हूँ? बोलो, और क्या कहना है तुम? वक्त हाथ से निकल गया भाभी, क्या कहूँ कैसे कहूँ। कुछ भी कह लेने से अपनी वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? अगर मैं तुमसे कहूंगी तो क्या तुम यकीन करोगे कि मैं रोज सुबह इस आस पे उठती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो एक राउंड ख्वाब हो? मगर ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ठीक कर रहे हो तुम मेरे साथ। मैंने जो कुछ किया उसके लिए शायद ये बहुत कम है, लेकिन यकीन जानो मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने अंदर की उस अज़रा को मार कर ऐसी नई अज़रा को जन्म दूं जो बिल्कुल भी वैसी ना हो। अपने अंदर का गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, हर चीज को खत्म कर दूं। सबसे प्यार करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली अज़रा बन जाऊं। और अल्लाह गवाह है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। क्या बताऊं तुम्हें कि मैंने जितनी तकलीफ उठाई है अपने किए की, वो उस कैंसर से भी ज्यादा शदीद थी जिससे लड़के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अब तो बता दो कैसी है वो? ठीक ही होगी। क्यों, तुम्हारी बात नहीं होती क्या उससे? होती है, लेकिन जब से जमाल भी मेरे रूम में शिफ्ट हुए हैं तो। ओह, तो तुम्हारी इस उलझन की वजह भी मैं ही हूँ। परेशान मत हो, जैसे ही उम्र ठीक हो जाएगा मैं फौरन यहाँ से चली जाऊंगी। जानती हूँ कि तुम मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर रहे और ना कभी बर्दाश्त करोगे। मेरा जुर्म ही ऐसा है, लेकिन बस उम्र के लिए मैं यहाँ आई हूँ। चली जाऊं। आपकी और जमाल भाई की सुलह नहीं हो सकती? सुलह होने के लिए माफ करना बहुत जरूरी है। मतलब उन्होंने माफ नहीं किया आपको अभी तक? तुमने भी तो नहीं किया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी का सिलसिला आगे बढ़ा? ये तो आपको घर वाले ही बता सकते हैं। क्यों, तुम्हें नहीं पता? सारे भाई अपने कारोबार में मसरूफ हैं। अस्मा भाभी बुटीक में, और फरहत भाभी को तो आपको पता ही है, वो बस अपने आप में ही रहती हैं। इसका मतलब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।